आज रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 8 अक्टूबर 2002। हेडिंग है आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। ब्राह्मण जीवन का आधार क्या बताया? कौन बताएगा? हाँ? परमात्म प्यार किसका आधार? ब्राह्मण जीवन का। और ब्राह्मणों के संगठन का आधार क्या? आत्मिक प्यार। संगठन माना परिवार है ना, वहां पर कैसा स्नेह चाहिए? पर्टिकुलर किसी किसी से नहीं, कैसा? आत्मिक स्नेह। ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है, जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी है। आज के ब्राह्मणों के विश्व की आत्माएं कैसे प्यार की? ऐसा नहीं सोचो कि एक बार हमने ऐसे कर दिया कि हमने नहीं सुना तो अगली बार फिर वही मुंडी हिला दो। एक बार की हुई गलती, चलो एक बार नहीं सुन पाए, लेकिन हर बार ही ऐसे करेंगे तो फिर तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। एक बार पता चल गया कि अरे मन इधर उधर जा रहा है, हम सुन नहीं पाए, तो फिर आगे से क्या करना चाहिए? अपने को टाइट करना चाहिए ना। फिर ऐसा होगा कोई जवाब ना दे पाए, ये भी अपना पेपर लिया करो आधे घंटे के लिए। आज के विश्व की आत्माएं कौन से प्यार की प्यासी हैं? हाँ, आत्मिक और परमात्म प्यार, वो भी सच्चा और निस्वार्थ। इतनी ढेर आत्माएं जिनको परमात्मा का परिचय है, पहला चैप्टर आत्मा का परिचय है, लेकिन प्यासी क्यों है फिर भी? क्योंकि सच्चा निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी है। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। माना आपको परमात्म प्यार भी मिला, और दूसरा कैसे? अपनी आत्मा से प्यार करते हो इसलिए। आत्मिक प्यार किस आधार पर मिल रहा है? संगठन के आधार पर मिल रहा है ना। माना एक तो परमात्म प्यार मिला, बहुत से ब्राह्मणों को मिला, और आपको ऐसा संगठन मिला जहां पे क्या है? आत्मिक प्यार है, सब उसी के पुरुषार्थी हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार या आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता या देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। कैसी भी आत्मा हो और ब्राह्मण नेचर, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण नेचर मतलब प्योरिटी, माना जितनी गहराई से उस ब्राह्मण को पवित्रता की परिभाषा पता है। ऊपर आया ना, कैसी भी आत्मा हो, वहां ब्राह्मण नेचर की क्या बात है? इसका मतलब जब अलग अलग आत्माओं के कनेक्शन में आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमारा नेचर भी कैसा हो जाता है। कलयुगी आत्माओं से मिलेंगे तो वैसा संकरण अलग अलग हो जाता है ना। लेकिन ब्राह्मण नेचर माना कोई कैसी भी आत्मा हो, आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। बनानी पड़ती है या बन गई है? अभी क्या करते हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार की आत्माओं के कनेक्शन में आना पड़ता है, तो अपनी वृत्ति को बनाना पड़ता है, या बन गई है ऐसी कि सबके लिए एक ही जैसी होती है, नेचुरल आत्मिक प्यार वाली?
क्या होता है? तो बनाने का प्रयास करते हैं या जो है उसको स्वीकार किया हुआ है? होता है ना, हमें पता रहता है इसके प्रति हमारा ये भाव, इसके प्रति ये ऐसा है, ये ऐसा है, अलग अलग सबके लिए हमने, जैसे वो परम धाम में नहीं सेक्शन होते हैं, ऐसे हमने भी अपने अंदर बना रखे हैं सेक्शन। तो उसको बनानी पड़ती है या फिर बन गई है? फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। तो अपने से पूछो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है मास्टर प्रेम का सागर। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार लेके देने वाले पहले क्या किया है? आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ संगठन में रहते हैं तो भी आपको वो आत्मिक प्यार मिले ही। जैसी आपकी वृत्ति होगी तो फिर क्या होगा? खींचते हैं ना वाइब्रेशन को। मान लो बहुत सुंदर बाप बीज रूप अवस्था में है और वो वाइब्रेशन निरंतर फैल रहा है। बाबा ने मुरली में भी बोल दिया, परमात्मा की क्या था वो, करंट निरंतर फैलती रहती है, निरंतर परमात्मा की करंट निरंतर फैलती रहती है। और तो फिर ताकत किसकी? सबको क्यों नहीं मिलती एक जैसी? खींचने वालों की ताकत भी तो चाहिए, रिसीवर भी तो चाहिए, या सिर्फ भेजने वाला चाहिए? अगर रिसीवर पावरफुल नहीं है तो उसको महसूस ही नहीं होगा कि कुछ आ रहा है मेरे पास। तो आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो। जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा मुबारक हो। फिर सरकमस्टेंस आते हैं। सरकमस्टेंस तो आने ही हैं, ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है। क्योंकि पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर पढ़ाई का पता कैसे चले? ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है ना, ये कोई शास्त्र थोड़ी है जिनको हमें कंठ करना है कि उस मुरली में बाबा ने ऐसे बोला, इस मुरली में बाबा ने ऐसे बोला। अगर 2-4 पॉइंट भी याद हैं तो आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया फिर? तो ये साइड सीन है। जो भी परिस्थितियां आती हैं ये ब्राह्मण जीवन के रास्ते के क्या है? साइड सीन है। और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते। ट्रेन में यात्रा की है ना, खिड़की के पास बैठ जाते हो कि हम बैठेंगे खिड़की के पास। बीच वाला सबसे सुखी, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। अब तुम्हें तो खिड़की के पास बैठना है तो क्या देखो फिर? साइड सीन है, इधर भी है इधर भी है। तो फिर वो चेंज होती रहती है ना, कभी बहुत अच्छी आएगी और कभी बहुत बुरी भी आएगी। साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते, कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है। लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो अपने आप को ऐसी ड्रिल करा करो कि हम ऐसे ट्रेन में बैठे हैं याद की यात्रा की। ये साइड सीन आई है, मुझे बदलना नहीं, ये निकल जाएगी, मुझे आगे बढ़ना है। नहीं तो वहां पर ट्रेन रोक के कोई बोलता है कि ये हम थोड़ी सफाई कर देते हैं, यहाँ बहुत गंदा है। ट्रेन तो चलती चली जाती है। माना राही को अपना काम करना है, आगे बढ़ने का, उसको पार करने का, ना कि उसको पहाड़ों को बैठ के, बाबा ने क्या बोला, पहाड़ को बैठ के तोड़ो फिर उसको रास्ता बनाओ। क्या करो? हाई जंप लगा दो और किनारे से निकल जाओ, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ ग्रुप ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी हैं सभी मधुबन निवासी।
जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझें कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है, नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं, तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते, ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है। नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। जो पीछे है माना बाद में आए हैं, और जो नीचे है माना नीचे स्टेज में है, तो दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं, वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिलकर के लॉ नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता है कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहां कहां आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं, दूसरों के प्यार की आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना। मोस्टली क्या होता है, शिक्षा देना सभी को आता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर आत्मिक प्यार है तो शिक्षा के साथ साथ क्या करोगे, उस आत्मा का सहयोग। जिस भी लेवल पे आप सहयोग कर सकते हो, स्थूल में कर सकते हो, वाचा से कर सकते हो, या फिर मनसा से कर सकते हो सहयोग, किसी भी तरह से सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को विशेष अंडरलाइन यही करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना। फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की और सभी को नजर से निहाल करते दृष्टि दी। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। समझते हैं हरे सबसे बड़ा नसीब कौन ऐसा समझता है? आप लोग टूटे किस्मत कभी कभी। सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। एक बच्चे का जब जन्म हो जाता है, किसी महाराजा के यहाँ जन्म हो गया, बचपन से ही उसको पता है कि मेरा पिता कौन है, महाराजा। खुद ने कुछ किया नहीं है, अभी बड़ा भी नहीं हुआ अच्छे से, तो भी नशा क्या रहता है उसको। वो कभी ऐसा कहेगा कि कभी मुझे रहता है, तो कभी भूल जाता होगा, कभी याददाश्त चली जाती होगी। हर एक ऐसा समझते हैं, जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं। नसीब उसको कहा जाता है जिसको बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं की आपने, इसीलिए कहते हैं यार इसके नसीब देखो। जिसकी मेहनत है और फिर उसने कुछ बड़ा हासिल किया, उसको ये नहीं कहती दुनिया की इसके नसीब में था। जब किसी को बिना वजह कुछ मिल जाता है, बिना उसका कुछ दिखता भी नहीं आगा पीछा, कि ये सालों साल मंदिरों में बैठे भगवान को ढूंढ रहे थे, अपनी अपनी मौज में लगे थे, पढ़ाई लिखाई दुनिया में, या कोई ऐसे त्याग करके बैठा था, तब ये कहा जाता है कि यार मेरा नसीब तो देखो। वो आवाज हर एक के अंदर से निकलती है। अगर उसको ये पता है कि मैंने तो कुछ भी प्रयास नहीं किया,
मुझे तो ये कैसे मिला, गिफ्ट रूप में मिला। तो जब गिफ्ट मिलती है तो कहते हैं कि शायद मेरे नसीब में था। जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हो तब ये कभी कहते हो कि ये मेरे, तब तो आपको यही लगेगा ना, अरे इतनी मेहनत की, बल्कि इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। वहां तो आपकी अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। तो हर एक ऐसा समझते हैं जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं। नसीब है, बड़े से बड़ा नसीब है, लेकिन बनना क्या है फिर, खुश नसीब। वो नसीब तो मिल गया, लेकिन उसके बाद उस भाग्य को देख के आप खुश रहते हो, तो फिर क्या बन गए, खुश नसीब। बाकी ये पता चल गया कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है, बाप ने अपना लिया, लेकिन खुद दुखी होते रहते हैं, तो ये कहेंगे कि नसीब वाले हैं, लेकिन खुश नसीब हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया, तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। कभी कभी तो मना कर दिया कि कभी कभी तो नहीं ना। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते हो। एक होता है भाग्य, एक होता है नसीब, एक ही होता है ना वैसे, क्या लगता है आप लोगों को। अरे मेरे नसीब में ही ऐसा है, नेगेटिव सेंस में भी बोलते हैं मोस्टली दुनिया में, इसके नसीब फूटे हैं। ऐसे जो भाग्य फूटे हैं ऐसा मुश्किल ही सुना है कभी। भाग्य माना जैसे भाग्य लक्ष्मी कितना ऊंचा मानते हैं कि हमारा भाग्य जाग गया, तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। एक नसीब वाले, फिर खुश नसीब जो हमेशा खुश रहे अगर ऐसा भाग्य मिला है तो, फिर वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। एक तो भाग्य जाग गया, ऊपर से श्रेष्ठता आ गई। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रालब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है, क्या है भाग्य में सबसे विशेष बात, देखो किसको पता है बाबा के मन की बात। क्या सबसे विशेष क्या है भाग्य में, भगवान। शॉर्ट एंड स्वीट। सबसे विशेष बात क्या है, क्यों भाग्यवान है हम, बोलो। हाँ, डायलॉग अच्छा था। और किस आधार से आप लोगों को कभी ऐसा चिंतन आता है कि वाह मेरा कितना अच्छा भाग्य है, कभी ऐसा आता है, किस लिए आता है। हाँ वो तो जन्म हो गया। हाँ हाँ, माना भगवान ने इतने बड़े ब्राह्मणों के विश्व में से हमें क्या किया, सिलेक्ट किया। किसी का बड़े एग्जाम, कोई बहुत बड़ा एग्जाम भी ना दे और ऐसे ही सिलेक्शन आ जाए, घर में ही कार्ड आ जाए कि आपको इनवाइट किया जाता है, तो कितनी खुशी होगी। हाँ, लॉटरी आ गई कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया। इतना बड़ा बाप ने विश्व रचा, फिर उसमें कंडीशन लगाई, कोटों में कोई और फिर कोई में भी कोई, तो उसमें अगर किसी का सिलेक्शन हो तो वो खुशी की बात नहीं है उसके लिए। सारे विश्व में बाप को कौन पसंद आया, आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा। तो भी आश रहती है ना, क्या आश रहती है। भगवान ने पसंद कर लिया, लेकिन और क्या चाहते हैं, और कुछ तो नहीं चाहते ना, काफी है इतना, बहुत अच्छा। कहीं महिमा हो जाए हमारी, कहीं परिवार में हमको प्यार मिले, ये फलानी आत्मा का प्यार मिले, निमित्त आत्माओं से महिमा हो, कुछ भी ऐसा है तो नहीं ना। बाप ने पसंद कर लिया, काफी है। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले, रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है, आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भाग्य को याद करोगे तो व्यर्थ बातें, लव और लॉ का बैलेंस रखना है ना। कल लॉफुल वाणी थी तो आज बाबा को कौन सी वाणी चलानी पड़ी, लवफुल चढ़ानी, तो आज महिमा वाली वाणी है।
भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी, क्योंकि स्मृति में कोई भी एक ही चीज रह सकती है। स्मृति में एक लिमिट होती है ना, आप वो उसको पुरानी बातों से खाली कर दिया अगर, तो फिर वहां पे जो पॉजिटिव आप सुन रहे हो, हर समय उसको समझ रहे हो, उसका अगर चलने लगा चक्कर अंदर, तो फिर वो ही चलेगा। और अगर व्यर्थ का चक्कर चल गया तो फिर कोई एक ही चीज रहेगी ना वहां पे। जहां बाप है वहां पर फिर कोई पाप हो नहीं सकता। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। क्या करें? समय के महत्व को समझना है। अभी एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। एक एक सेकंड जोड़ के एक डायमंड बनता है ना आपका। एक एक सेकंड का ध्यान रखते हो तब जाके क्या मिलता है? एक डायमंड। तो कितनी वैल्यू हो गई, वरना एक एक कमाई, एक एक डायमंड इकट्ठा करने के लिए कितने सेकंड्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी यात्रा, पहले बच्चा बुद्धि थे तो क्या कहते थे, हम तो निरंतर याद में ही रहते हैं, हम तो बाबा के ही साथ रहते हैं। फिर थोड़ी समझ आई तो फिर घंटों में बंधे कि बाबा ने पूछा कितना याद किया, कोई ने कहा 8 घंटे, कोई ने कहा 12 घंटे। बाबा ने कहा बाबा नहीं मानता। बाबा ने कितनी रिजल्ट दी? 2.5 घंटे। फिर घंटों के बाद मिनट में भी बाबा ने बोला है। 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट की बात आई है जो अव्यक्त वाणी में ट्रैफिक कंट्रोल आए लास्ट। 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, तो ये मिनट में आ गए। उसके बाद फिर आज सुबह भी आया था ना, 1 सेकंड के लिए भी क्या करो अव्यक्त वाणी में, 1 सेकंड के लिए भी समय निकाल कर अपने को डिटैच करो। आज नहीं, कल था शायद। सेकंड नहीं जाता, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना अच्छी तरह से, समय का इंट्रोडक्शन मिला हुआ। क्या परिचय है समय का? 2024 चल रहा है, ये परिचय है। क्या परिचय है? बहुत तेज रफ्तार। कितनी स्पीड? अनलिमिटेड, है ना। क्या परिचय मिला समय का? ये शूटिंग पीरियड का परिचय मिला। फिर चैतन्य ड्रामा का परिचय मिला ना। तो ड्रामा के पैरेलल चलना, या फिर ड्रामा आपको आगे आगे चला जाए और आप बंधे हुए हो, तो फिर खींच के जाना पड़े ना पीछे पीछे। तो समय का परिचय है ना अच्छी तरह से, स्मृति में रहता है। देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है, सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। ये बाबा ने कुछ टाइम पहले भी बोला था, जब आप लोगों ने हाथ उठाए थे कि नहीं उठाए थे, कि है हमारे अंदर कोई विशेषता। तो बाबा ने होमवर्क दिया था कि उसको क्या करो, कार्य में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक की विशेषता जो उसके पास पहले से ही है। नहीं तो हम सोचते हैं ना ये आएगा, ये साल में, 1 साल में ये विशेषता आ जाएगी, फिर हम इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, फिर बाबा हमें यूज करेंगे। बाबा कह रहे हैं अभी वर्तमान समय जो आपके पास विशेषता है उसको कार्य में लगाओ। तो क्या होगा, वो विशेषता क्या करेगी? हाँ, नहीं सुना? हाँ, तीव्र, तीव्र तो बोल रहे अच्छे से। उड़ती कला की तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, ये एक मेन लीकेज हो जाती है। विशेषता को सेवा में लगाने से क्या होता है? कर्तापन, गीता में बहुत इस चीज का वर्णन है, श्लोक आता है बहुत अच्छा, उसमें कर्तापन की बात आती है कि प्रकृति के द्वारा हर एक आत्मा में क्या है। वो श्लोक आता है ना,
खुशी को पता है। प्रकृति सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये लाइन तो मुझे याद है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो आत्मा अहंकार और मूढ़ बुद्धि माना जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, वो ये मानती है कि कर्ता मैं हूं, इस कार्य को अंजाम देने वाला। बाबा कह रहे हैं प्रकृति के द्वारा हर एक आत्मा में अपने अपने गुण और धर्म भरे हुए हैं। नेगेटिव पार्ट बजाने वाली आत्मा में वो नोंद की हुई है और पॉजिटिव में भी कुछ ना कुछ नोंद है जिसके कारण उससे वो कार्य हो रहा है। लेकिन ये किस लिए ये बाबा ने बताया है श्लोक, गीता का ये सार है कि कर्तापन के भान से मुक्त हो जाना। इसीलिए बोला ना कि मेरे करने योग्य कुछ है ही नहीं, माना कर्तापन के भान से अगर मुक्त हो गए करते हुए ही, तो उसको कहेंगे अब अभिमान का कोई भी चांस ही नहीं है। सब लोग बहुत कंफ्यूजन में लग रहे हैं, क्यों ऐसा? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नहीं समझ आया आपको क्या? तो कैसे करेंगे? सेवा में लगाएंगे विशेषता को, तो अभिमान नहीं आएगा कि मेरी विशेषता, ये तो इसमें तो नहीं है, मेरी विशेषता है। हाँ, कोई भी सुंदर चिंतन, कर्तापन के भान से मुक्त होना, ये कोई ऐसे नहीं कि कोई श्लोक बोल दिया तो कोई कठिन बात हो गई। बात वही है, अपने चिंतन को, किसी को उस माध्यम से वो चीज समझ आती है, मतलब मुझे उसके माध्यम से ये बात समझ आई। आप लोगों को किस चिंतन के माध्यम से अपना अभिमान को साइड में करना है कि बाबा ने अलग अलग विशेषताओं वाली आत्माओं को चुना, क्योंकि बाबा को हर तरह की सेवाएं करानी है। किसी के पास वाचा की क्वालिटी है, किसी के पास मनसा बहुत हल्की है, किसी के पास कर्मणा में कोई दिल लगा के करता है, किसी के पास स्वच्छता है, माना अलग अलग तरह की विशेषताओं को बाबा ने, विशेषता वाली आत्माओं को बाप ने चुना, एक गुलदस्ता बनाया। अब बाबा को जिस सेवा में जिसको यूज करना है बाबा करेगा। या तो खुद को ऐसे समझना कि बाबा के हैंड्स हैं, इस हाथ से किया। जैसे किसी को ये भी चिंता हो जाती है कि ये सेवा तो हमको करनी थी, इनने क्यों की, तो उस समय क्या सोचना, किसी का सेवा से ज्यादा लगाव भी हो जाता है ना कि ये तो हमारी सेवा है, इसने क्यों कर ली। तो क्या सोचना उस समय कि बाबा चाहे इस हाथ से काम करे या उस हाथ से काम करे, बाबा की मर्जी। बाबा को जिस भुजा से, अनेक बाहु, माना कितनी सारी भुजाएं हैं, बाप की 1000 भुजाएं हैं, तो बाबा को जब जिस भुजा से कार्य लेना होगा ये उसकी मर्जी, तो उसमें हम बुद्धि नहीं चलाएं। तो कहा सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है। वही बात आई ना, प्रकृति के द्वारा ये नूंद है आत्माओं में कि उनके द्वारा हर संगम युग पे ये वाली सेवा होनी है, तो उसमें वो विशेषता ड्रामा में नूंद है। परमात्मा देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी क्या है? प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता, बांटा जाता है। कोई देखते हैं इतना उनका रिगार्ड होता है, एक थोड़ा सा तिनका खुद खाएंगे और 10 लोगों को और बांटेंगे कि इनका भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो। लेकिन कोई हो चटकोरे और उनको टेस्टी लगे तो किसी को देंगे फिर। लेकिन वो प्रसाद के प्रति ये भावना कि ये भगवान का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी है। 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार है। इसीलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना, आत्माओं को अंचली देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है। भिखारी हो, लाइन में खड़े होने वाले, या देने वाले दाता हो? क्या हो? देने वाले दाता। और कौन भिखारी कौन है? कोई भिखारी तो नहीं, नहीं कोई भिखारी। तो बोले कभी कभी नसीब अच्छे है, कभी कभी फूटे नसीब, तो फिर नहीं, ऐसा कोई भिखारी नहीं। नहीं, अच्छा, इतनी नई बात बताई आपने। और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अखूट भंडार है। खुटने वाला है क्या? बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते, इसमें फराक दिली से बांटो।
कोई कोई को बांटने में, चाहे दिलखुश मिठाई बाबा ने किसको बताया, अपना अच्छा अनुभव अपने जीवन में जो भी, नहीं तो होता है ना कोई कोई चिंता करते हैं, अरे हम क्या किसी को सहयोग देंगे, ये भी एक सहयोग है। छोटा सा कोई अनुभव आपको हुआ कभी, अभी आपकी वैसी स्थिति नहीं भी हो, लेकिन हो सकता है आपके अनुभव से सामने वाली आत्मा को क्या हो जाए, बैटरी चार्ज हो जाए। इसमें फ्राक दिली से बांटो, व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुशी खुली दिल से बांटो। सभी खुश हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे तो नहीं ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना, बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है। होते हैं ना बड़े बड़े लोग अपने घरों में क्या लगाते हैं, सीसीटीवी, यहाँ पे टीसी है। टीसी बनाते रहो सारा दिन और टीवी में तुम्हारा चिट्ठा आता रहे। तो बाप दादा के पास हमारे लिए क्या है, स्पेशल टीवी है। उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। कितनी मूड बदली आज, किसने मूड बदली बार बार, एक मूड बदली, सबकी मूड बदल गई आज तो। आपकी बदली कि इनको देख के हाथ उठा रहे? मूड बदली समझ कैसे आया कि अभी अभी खुश थे और अभी अभी गुस्सा हो गया ऐसा, या अभी अभी शुभ चिंतन में थे अभी अभी व्यर्थ में चले गए, पर चिंतन में चले गए। उसको मूड ऑफ करना नहीं कहते, लेकिन उस चिंतन के साथ आप बह गए और उसका प्रभाव आपके फेस पे भी आ गया, उसका प्रभाव आपके बोल में भी आ गया, उसको कहेंगे कि अब ऑफ हो गए। जब तक आप उससे युद्ध कर रहे हो, हटो 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 हटो, अपनी यात्रा को नहीं छोड़ा, वो साइड सीन को साइड करते आगे कर रहे हो, इसको नहीं कहेंगे ऑफ। तो अब बताओ ऑफ हुई? अब कोई नहीं हाथ उठा रहा, दो, वेरी गुड, फिर भी ठीक है। आपको तो नहीं हाथ उठाना बस। तो कितना मजा आता होगा देखने में, अरे वाह इनको बड़ा मजा आता है। हाँ, हम पागल हुए जाते हैं कि हमारा ये हो गया, आज ये हो गया। इनको क्या होता है, कार्टून देखने में मजा आता है या खराब लगता है? कार्टून देखें किसी ने, मजा आता होगा ना बहुत। इतने आड़े टेढ़े मुंह बनाते हैं वो लोग, कभी उदास, कभी गुस्सा, कभी चिल्लाना रोना, नहीं तो भी क्या लगता है आपको, अच्छा लगता है बुरा लगता है? तो बाबा के लिए क्या है हम, तो कम से कम ये सोचा करो कोई तो खुश हो रहा है मेरे ऐसे मूड देख के भी, चलो बाबा आपका थोड़ा टाइम पास होगा मेरा ये देख के। अगर कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है, उसको देखने में बाबा को मजा भी नहीं आता होगा। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, लेवता नहीं देवता। कितने बार देवता बने हो, अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, तो क्या देंगे, वो ही देंगे ना। जिसके पास जो चीज ज्यादा है वही क्या करेगा, वही बांटेगा ना। तो आपके पास क्या है, सुख शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो, क्या है, ऐसे तो नहीं समझते पीछे आए, समझते हो? तो बाबा क्या कह रहे हैं, स्पेशल आए हो। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। शांतिवन के भी बहुत हैं, पार्टी वाले सिकी लदे हैं, थोड़े हैं इसीलिए सिकी लदे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसीलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, सेवादारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, मना सेवा तो क्या है, केवल निमित्त मात्र कर रहे हो, लेकिन भाग्य जमा हो रहा है। मना सेवा सिर्फ एक साधन है स्थूल मन। निमित्त किसको कहते हैं, निमित्त को क्या कह बाबा क्या कहना चाहते हैं, समझे आप इस बात को। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बना रहे हो। निमित्त तब कहा जाता है जब आपको जो प्राप्ति हो रही हो बहुत ज्यादा है। और ये तो जैसे ही, जैसे भाई साहब अनुभव सुनाते हैं ना कि जॉब करने जाते थे, कुछ काम तो था नहीं, बस ऐसे बैठे बैठे योग ही करना होता था, तो निमित्त मात्र क्या था, ड्यूटी। लेकिन जो योग किया उससे फिर
भाग्य, और फिर सैलरी तो मिलती है ना, वो मना थोड़ी करेंगे कि आपने इतना योग किया हम सैलरी नहीं देंगे। तो वही बात है कि निमित्त मात्र, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। अगर टाइम कम है और आपको अपनी डबल कमाई करनी है, कुछ लीकेज हो गई पहले, तो फिर क्या करना पड़े, डबल सेवा। माना तन से तो करते ही हो, मन से भी सेवा। जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य और दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसे सेवा करते हो तन से भी मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो, डबल डबल करते हो, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती हैं, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। सेवा में ही क्या होता है, लीकेज का भी चांस होता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सेवा सेवा सेवा, और किसी बातों में जाना ही नहीं है। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है, तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो। मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। मन या तो याद में या फिर सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो, कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवादारियों को भी टर्न मिला, खुश होना, टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में रहे, उड़ते रहो, स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है, क्या है स्वमान, कोई स्वमान नहीं। अरे मुझे तो झाड़ू की ड्यूटी दे दी, काश मुझे वो ड्यूटी देते, ये सब चिंतन, ऐसा तो नहीं, नहीं ना। डायमंड की चिंता लगी रहती होगी। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है, बाबा को बोलना क्यों पड़ा, क्योंकि जरूर ब्राह्मणों में ये भेद होता है अक्सर करके। मोटी बुद्धि ब्राह्मण होते हैं तो वो समझते हैं झाड़ू लगाने की सेवा मना नीची सेवा, और कोई और ऐसी विशेष सेवा, किचन की सेवा या कोई ऐसा भाषण करने की सेवा या मनसा सेवा, बस यही ऊंची सेवा। बाकी ये झाड़ू लगाना, तो बाबा ने वही एग्जाम्पल दिया। झाड़ू लगाते समय क्या स्वमान में रहते हो, आप लोग झाड़ू लगाते हो क्या स्वमान रहता है, विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा, हम किसके बन गए, भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो। बोलो, हम तो सोचते हैं सेवा में वैसे ही समय हमारा सफल हो जाता है, लेकिन बाबा कह रहे हैं जितना समय सेवा में रहते हो वहां भी क्या करो, एक एक सेकंड सफल करो। व्यर्थ नहीं जाए और साधारण भी नहीं जाए। व्यर्थ तो कम जाता है, लेकिन साधारण में ज्यादा जाता है। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। हाँ, ये लक्ष्य रखने की बात है कि कम से कम ये लक्ष्य तो रहता है कि जितना भी समय ये सेवा में हूं, मेरा पूरा ही सफल हो, एक भी सेकंड वेस्ट ना जाए, व्यर्थ नहीं जाए, वो तो ठीक है, लेकिन साधारण भी नहीं चली जाए। जैसे लौकिक में लोग काम करते हैं अपने, वो लोग जरूरी थोड़ी है कि नेगेटिव व्यर्थ सोचते ही हैं, अपना काम करते रहते हैं, बस ये काम करूंगी, इसके बाद ये करूंगी, इसके बाद ये करूंगी, हो गया तो साधारण हुआ ना। तो ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। उड़ती कला का आधार क्या बताया था, तीव्र उड़ती कला।
विशेषता को कार्य में लगाना और उसमें सेवा में लगाना, उसमें अभिमान ना आए। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह सभी में समाया हुआ माना मर्ज रूप में है, लेकिन कोई कोई स्नेह की शक्ति से क्या हो रहे हैं, बहुत आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन या मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। भले ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। परिस्थिति बड़े से बड़ी आए, लेकिन आपने जिस विधि से उसको पास किया वो आपके जीवन में क्या बन जाए, एक अनुभव की इतनी बड़ी परिस्थिति और उसको मैंने सहज पास कर लिया। कैसे? बाप के स्नेह के कारण। और अपने निश्चय की भी चेकिंग हुई। तो स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना, परीक्षाओं में पास होना, और तीसरा पास कर लेना। कोई भी विघ्न आए, परिस्थिति आए, इसको हमेशा नहीं रहना, ये चला जाएगा, इतना निश्चय हो। स्लोगन है अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।